नमस्कार छात्रों, कल हमने जो होमवर्क आपको दिया था कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं भी है। क्लास 12th और 11th वाले बच्चों ने केवल अमीशा ने किया है और किसी ने भी नहीं किया। तो सभी बच्चे देख के ज़रूर होमवर्क भेजें। देखिए, काफ़ी बच्चों के सेंटेंस गलत थे। जैसे पहला सेंटेंस है वो है कितने लड़कों को पीटता है। तो कितने लड़कों को पीटता है, इसमें जो सब्जेक्ट है, जो पीटने वाला है वो वह है, लड़के थोड़ी पीट रहे हैं, वह पीट रहा है। तो सब्जेक्ट तो वह हो गया। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो कितने लड़कों की स्पेलिंग एक साथ लगती है क्योंकि कितने कौन से इनके साथ जो नाउन होता है उसकी अंग्रेजी एक साथ लगाई जाती है। तो कितने लड़कों संख्यावाची है तो हाउ मैनी बॉयज़। अब वह एक वचन है तो डच, फिर वह की अंग्रेजी ही पीटना की बीट होती है। ऐसे दूसरा, वह कौन से लड़के को पेन देता है, कौन से लड़के को। तो एक लड़के की बात हो रही है, तो कौन से लड़के की, विच बॉय, कौन से की विच होती है। फिर वह एक वचन है, सक्रिय डज आएगी, वह की ही, देना की गिव, अ पेन। तुम प्रतिदिन उसे क्यों नहीं बुलाते हो। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स की अंग्रेजी आएगी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर बुलाना की अंग्रेजी कॉल होती है, मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हिम, प्रतिदिन की डेली होती है। ऐसे ही चौथा सेंटेंस, वह वे प्रतिदिन कितना धन खर्च करते हैं। तो कितना धन मात्रावाचक है, तो मात्रावाचक के लिए कितना की अंग्रेजी हाउ मच होती है। उसके साथ जो नाउन लगा है धन वो एक साथ आएगा, तो हाउ मच मनी। बे बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन की आएगी, हाउ मच मनी डू दे, खर्च करना की स्पेंड, प्रतिदिन की डेली। वे किसकी किताब पढ़ते हैं, किसकी की अंग्रेजी हुज होती है, हुज के साथ भी नाउन आता है तो हुज बुक, बे बहुवचन है तो डू दे पढ़ना की रीड होती है। अब हम आपको, शायद ही आपने ये नियम पढ़े हों, कुछ और भी नियम बताने जा रहे हैं। जैसे कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में प्रश्नवाचक लगते हैं लेकिन उनके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, वो साधारण तरीके से प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हु हुआ, विच हुआ, हाउ मैनी हुआ। इनका स्ट्रक्चर रहता है, इंटेरोगेटिव वर्ड लगता है, फिर इसके साथ जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आता है, फिर मैन वर्ब की जो टेंस के अनुसार फर्स्ट या सेकंड जो भी फॉर्म होती है वो लगती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। एग्जाम्पल देख लीजिए, कितने लड़के स्कूल जाते हैं। तो कितने लड़के संख्यावाची है तो हाउ मैनी, फिर नाउन जुड़ा हुआ है तो बॉयज़ लग गया। अब कितने लड़के से बोध हो रहा है कि बहुवचन की बात हो रही है, तो मैन वर्ब में ऐसा यस नहीं लगाएंगे, गो लगाएंगे। और इसमें साइक्रिया का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कितने लड़के एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और जब सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो बाकी साधारण पैटर्न पर बनाते हैं। तो जाना कि गो के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, फिर स्कूल। कितने अध्यापक तुम्हें पढ़ाते हैं, तो कितने अध्यापक संख्यावाची है, हाउ मैनी टीचर्स टीच, तुम्हें की यू। आगे अगला रूल है, अगर वाक्य में दो या दो से अधिक प्रश्नवाचक शब्द हों तो उनको बनाने का फार्मूला है, पहले सजीव प्रश्नवाचक जो शब्द वाक्य में दिया गया है वो लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर निर्जीव कर्म और फिर सजीव कर्म। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि निर्जीव कर्म क्या है, सजीव कर्म क्या है, समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कौन सा लड़का किसको क्या देता है, तो उसमें तीन प्रश्नवाचक शब्द हैं, एक कौन सा लड़का जो है, किसको और क्या। अब सबसे पहले आपको सजीव प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो कौन सा लड़का, मतलब कौन सा लड़का जो बोध करा रहा है, इसका मतलब सजीव कौन सा जो शब्द है उसके साथ जो लड़का लगा हुआ है वो सजीव प्रश्नवाचक शब्द का बोध करा रहा है। तो कौन सा की विच होती है, लड़का की बॉय। फिर वर्ब लगाते हैं, विच बॉय एक वचन है, साधारण बनाते हैं इसलिए मैन वर्ब में ऐसा ही लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम निर्जीव कर्म लगाएंगे। देखिए, निर्जीव कर्म को जानने के लिए हम, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो कर्म होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम हुम का प्रयोग करते हैं वर्ब में, तब जानने की कोशिश करते हैं हिंदी में किसे या किसको लगाते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, वर्ब में क्या लगाते हैं तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव कर्म। व्हाट सजीव कर्म को लगाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसको की अंग्रेजी हुम होती है।
पूरा सेंटेंस हो जाएगा, विच बॉय गिव्स व्हाट टू होम। ऐसे ही मैंने 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, बड़ा सावधानी से आपको करना है। देखने में ये इंटेरोगेटिव हैं सेंटेंस, लेकिन इनका पैटर्न साधारण तरीके से बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होमवर्क करिए। क्लास 12th और 11th के बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो भी देखें और होमवर्क ज़रूर अपलोड करें। धन्यवाद।